खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के तालकटोरा में पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के 83वें प्राकट्य महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रो उत्कर्ष दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की। साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, हर्ष मल्होत्रा, यूजीसी के चेयरमैन, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। इसके अलावा नेपाल के राजदूत समेत देश भर के संत जनों ने अपनी मौजूदगी से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। साथ ही बता दें कि खुद शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की भूमि पर भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, इसीलिए इसे भारत माता कहा जाता है। शंकराचार्य ने नारा दिया कि हम भारत को भव्य बनाएंगे। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि वह यमुना की सफाई, गौमाता की रक्षा और सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य करना चाहती हैं। कार्यक्रम की जो मेन उपलब्धि हुई कि हम गुरुदेव का 83वां प्रकटोत्सव दिवस के रूप में हम लोगों ने मनाया और इसको एक संकल्प समारोह के रूप में, तो कई तरह के हम लोगों ने संकल्प लिया कि गुरुदेव का जो संकल्प है, जो उनकी इच्छा शक्ति है, आज 365 दिन में 300 दिन यात्रा करते हैं इतने उम्र में, तो जो उनकी जो भाव है, देखते हैं कितना त्याग करते हैं। सिंहासन का उन्होंने त्याग कर दिया, तमाम चीजों की सादगी को दुनिया के सबसे जानकार, चाहे जिस भी क्षेत्र में देखें, साधना का, स्वाध्याय का, ज्ञान का, किसी भी क्षेत्र में लें, तो आज स्थूल रूप में नहीं। तो इनकी जो संकल्प है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, इसके रूप में उन्हें, जिससे उदाहरण के लिए हमने लाखों वृक्ष लगाने का, पौधा लगाने का संकल्प लिया। हजारों आज तुलसी के पौधे समेत बहुत सारे फलदार वृक्ष बांटे, यज्ञ, संस्कार और तमाम तरह के संकल्प लोगों को हम लोगों ने दिलाया। तो इसको पूरे वर्ष हम इस अभियान को, गतिविधि को आगे हम बढ़ाएंगे। गति जब स्थिर हो गई थी, समाज में जब चुनौतियां बढ़ रही थी, समाज में जब अंतर्द्वंद और असमंजस्य बढ़ रही थी, तब 8वीं सदी में दक्षिण की एक बालक समग्र भारत को, सनातनियों को दिग्दर्शन देने के लिए प्रकट हुए थे और आगे आए थे। कब कल्पना करिए, 8वीं सदी में कम आयु के कोई बालक जो भगवत अंश थे, जिस अंश को आज भी हम नमन होते हैं, प्रणाम करते हैं, ऐसे अंश भारत भ्रमण करके सनातनियों को आश्वस्त करते हैं और एक नई व्यवस्था देते हैं। चारों वेदों की आधार पे 4 मठ स्थापित करते हैं। यह भारत विश्व का हृदय है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर यहाँ श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। जगत जननी भगवती यहाँ सीता, रुक्मिणी, राधा आदि रूपों में अभिव्यक्त होती हैं। हम विकास के पक्षधर हैं, परंतु विकास के नाम पर भारत को दिशाहीन करना उचित नहीं है। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसे समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति की परिभाषा सिद्ध है। सच में मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं कि आज स्वयं प्रभु दर्शन देने के लिए दिल्ली पधारे हैं। जब मैं मुख्यमंत्री बनी तो मेरा सौभाग्य था कि सबसे पहला धार्मिक दर्शन मैं जो कर पाई वो पूरी धाम में भगवान जगन्नाथ जी के कर पाई, सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद। और आज मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है
कि जिनके दर्शन करने के लिए भक्तजन दूर दूर से पूरी धाम जाते हैं, आज वो स्वयं प्रभु दिल्ली पहुंच करके ना केवल हमारे राज्य को आपने आशीर्वाद दिया, बल्कि मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशी का अवसर है कि आपका जन्मदिन आज दिल्ली राज्य। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।